हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबका अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में और बात करेंगे यहाँ पर ऐसे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। और यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। जहां तक कि मैंने दोपहर को जो वीडियो डाला था उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बताया था कि बिटकॉइन के प्राइस जो आपको कौन से जोन पर देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली मैंने जैसे वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वैसे एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि बिटकॉइन का नेक्स्ट प्राइस कौन से लेवल तक हो सकती है। और बाकी इस टाइम पे जो नेगेटिव न्यूज निकल के आ रही है न्यू ईयर के तरफ से, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब कॉइन्स के अंदर कितनी बड़ी अमाउंट में सेलिंग हो रही है। सबसे पहले अगर आप लास्ट 1 आवर की डेटा को देखोगे तो बिटकॉइन सेल हुआ है 0.60 बिटकॉइन सेल हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर बिटकॉइन 0.54 सेल होता हुआ दिखा। और भी ऐसे बहुत सारे बिटकॉइंस जो है यहाँ पर आज के डेट में सेल हुए और यहाँ पर कुछ बड़ी अमाउंट में बिटकॉइन हमें यहाँ पर बाई होता हुआ भी दिख रहा है। अभी इस टाइम पे यूएसडीसी एंड यूएसडीटी बाइंग हमें 3 मिलियन का बाइंग देखने को मिला है लास्ट 1 आवर के अंदर। 47 मिनट्स एगो इतनी बड़ी अमाउंट में यूएसडीटी को बाई किया गया है, 3 मिलियन यूएसडीटी। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ बाइंग हो सकती है ऑल्ट्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम चार्ट के थ्रू बिटकॉइन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो बिटकॉइन की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे, बिटकॉइन का प्राइस अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारा जो जोन है 29,000 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास अभी इस टाइम पे हमें बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल रहा है। तो 29,000 वाला जो जोन है हमारा बिटकॉइन के लिए, ये जोन अगर ब्रेक हो जाती है, इन दैट केस आपको बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिलेगा 28,700 के आसपास। अगर 29,000 वाला जो जोन है ये ब्रेक होने की चांसेस कितना है, अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से ये जो जोन है ये जोन ब्रेक होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो क्यों मेरे हिसाब से ये जोन ब्रेक हो सकता है, तो उसके ऊपर डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पर अगर टोटल मार्केट कैप को देख लेते हैं ना, तो टोटल मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो टोटल मार्केट कैप 4 आवर में हमें ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें अभी इस टाइम पे टोटल मार्केट कैप का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि है 1.192 ट्रिलियन के आसपास। ये अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये अगर ब्रेक कर देती है, इन दैट केस हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और टोटल मार्केट कैप के लिए उसके बाद जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा समवेयर अराउंड इस ट्रेंड लाइन के आसपास, ठीक है, जो कि होगा 1.127 ट्रिलियन के आसपास। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है, ये जोन ब्रेक हो सकता है। तो ये ब्रेक होने की चांसेस थोड़ा बहुत है, क्योंकि अभी इस टाइम पे मार्केट में हमें बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज़ भी देखने को मिल रहे हैं। तो बिटकॉइन की अगर आप प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन के लिए मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि ये वाला जो जोन होगा येलो वाला 29,000 के आसपास। तो 29,000 वाला जो जोन है ये ब्रेक होने के बाद आपको प्राइस देखने को मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर 29,037 के आसपास। और उसके बाद अगर यहाँ पर भी सस्टेन नहीं हो पाती है तो हमें प्राइस देखने को मिलेगा 28,700 के आसपास। तो फॉर नाउ अभी इस टाइम पे आपको किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री नहीं लेनी है। मैं पर्सनली अगर आपको कहूँ तो मैं पर्सनली अभी इस टाइम पे एंट्री नहीं लूंगा। अगर मैं किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लूंगा भी, मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और मैं अगर किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लूंगा तो उसमें मैं स्टॉप लॉस का यूज जरूर से करूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है कि आप स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हो। आई डोंट नो कि क्यों आप स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते हो। अगर आप स्टॉप लॉस का यूज करते ना तो अभी इस टाइम पे आपका लॉस नहीं होता। मार्केट के अंदर जब भी आप ट्रेड करने जाओ तब स्टॉप लॉस का यूज आप जरूर से करो, क्योंकि स्टॉप लॉस होता ही है कि आपकी लॉस को रिड्यूस करने के लिए, ना कि आपके लॉस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे तो आपका यहाँ पर लॉस होने की चांसेस भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे 4 आवर्स में स्टोकास्टिक आरएसआई को देखोगे तो 4 आवर में स्टोकास्टिक आरएसआई भी हमें डाउनवर्ड्स में देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा बिटकॉइन के अंदर। इसके लिए आपको अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ वेट एंड वॉच करो, और जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब ऑल्ट्स के अंदर एंट्री लोगे और वहां से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर भी निकल सकते हो, ठीक है। तो आई गेस आपको बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात कर लेते हैं अभी जो न्यूज निकल के आ रही है उसके ऊपर। ये जो न्यूज निकल के आ रही है ये ओवरऑल क्रिप्टो के लिए बहुत ज्यादा निगेटिव न्यूज है, क्योंकि न्यू ईयर सेनेट की तरफ से अभी इस टाइम पे एक बिल को पास किया गया है जहां पर बिटकॉइन माइनिंग को बैन कर दिया गया इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स। तो यहाँ पर जो एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स है, बिटकॉइन जब माइन होती है अकॉर्डिंग टू देम एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा हार्म होती है। दैट्स वाई वो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन माइनिंग को बैन कर रहे हैं। न्यूयॉर्क सेनेट पासेस बिटकॉइन माइनिंग बिल ओवर एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स। तो यहाँ पर माइनिंग का कुछ ऐसे बैन बिल उन्होंने निकाला है। दैट मीन्स
मीन्स अभी इस टाइम पे न्यू ईयर के अंदर कोई भी बिटकॉइन माइन नहीं कर सकता है। जब माइनिंग कम हो जाती है तो क्या होगा कि जैसे कि न्यू ईयर के अंदर जितने भी माइनिंग्स थे, जितने भी माइनिंग फैक्ट्री थे, वो अभी इस टाइम पे अगर उसको शट डाउन कर देंगे, शट डाउन तो करना ही पड़ेगा। अगर वहाँ पर बैन कर दिया गया है तो अभी इस टाइम पे आप किसी भी तरीके से बिटकॉइन को माइन नहीं कर सकते। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है ओवरऑल मार्केट के लिए। अभी इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा नीचे देखने को मिल रहा है और इस न्यूज़ के कारण हमें और भी प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं हमारा सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं मैटिक कॉइन के बारे में। तो मैटिक के अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो मैटिक का प्राइस हमें समवेयर अराउंड 0.58 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मैटिक कॉइन की प्राइस को अगर आप देखोगे ना तो मैटिक कॉइन का प्राइस ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने प्राइस के ऊपर बहुत बार हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। प्राइस ने जब भी ये वाला जो जोन है, इस जोन से प्राइस के अंदर हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला और प्राइस ने ये वाला जो जोन है यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला और उसके बाद प्राइस हमें काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से एक साइडवेज कंडीशन के अंदर भी देखने को मिला है। जब भी प्राइस ऊपर गया तब प्राइस को ये वाला जो जोन है, इस जोन से प्राइस को रेजिस्टेंस देखने को मिला, उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल और उसके बाद फिर से हमें ये वाला जो जोन है, इस जोन से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो मैटिक कॉइन के लिए ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है 0.70 के आसपास, तो इस जोन से हमें बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है। दैट मीन्स ये जो जोन है ये एक मेजर रेजिस्टेंस के काम कर रही है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करनी है कि बाइंग पॉइंट्स के ऊपर इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द रेजिस्टेंस जोन्स। ओके, अभी इस टाइम पे अगर आप बाई करना चाहते हो मैटिक कॉइन को, तो मैटिक कॉइन बाई करने के लिए 0.56 वाला जो जोन होगा, इस जोन के ऊपर आप एक स्मॉल अमाउंट में अपना एंट्री लगा सकते हो। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में आपको एंट्री लेनी है, ज्यादा बड़ी अमाउंट में आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चार्ट को थोड़ा श्रिंक कर दिया ताकि मैं आपको इजीली चीजें समझा पाऊँ। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो जोन है 0.56, ठीक है, तो 0.56 वाला जो जोन है यहाँ पर हमने मैटिक कॉइन का सपोर्ट प्रीवियसली भी देखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हमें सपोर्ट देखने को मिला था उसके बाद हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास पहले हमें यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिला था और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था। तो सेम कंडीशन अगर आप चार्ट को देखोगे तो चार्ट में ऑलरेडी जो है हमें यहाँ पर सेम कंडीशन प्रीवियसली भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर भी काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से हमें मैटिक कॉइन के अंदर देखने को मिला था। 0.56 के आसपास जो है यहाँ पर हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अप ट्रेंड भी देखने को मिला था। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हमें ये चीज होता हुआ दिखा, ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास। तो फॉर दैट रीजन आप जो है यहाँ पर 0.5 के आसपास जो मैंने आपको जोन बताया है उस जोन के अकॉर्डिंग आप अपना एंट्री बनाना चाहते हो तो फिर आप जरूर से अपना एंट्री यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में बना सकते हो। ठीक है, तो आपका एंट्री पॉइंट होगा 0.567 के आसपास। ये वाला जो जोन है मैंने मार्क करके रख दिया है 0.567, इसके ऊपर आपको अपना पहला एंट्री बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है 0.567 से जस्ट अबव नीचे आपको जो है यहाँ पर 0.544 यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगा देनी है। ठीक है, तो 56 से लेके 54 यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाकर रख देनी है। बाकी अगर प्राइस नीचे जाती है तो इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका लॉस कम होगा। अगर प्राइस उससे भी नीचे जाती है तो हम फिर से एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस के साथ। अगर फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाती है तो हम फिर से एंट्री लेंगे। तो हमारा जो मकसद होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम लॉस में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे आप ऐसे करो। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। तो बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है गाला। तो गाला के अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे, गाला का प्राइस भी हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने पहले बार देखा है कि पहले हमें यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है इस ट्रेंड लाइन से। अभी इस टाइम पे देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें गाला का एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अभी इस टाइम पे प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 0.071 के आसपास। तो अभी इस टाइम पे अगर आप गाला के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो आप यहाँ पर 0.0700 के आसपास अगर आप एंट्री लेते हो तो यहाँ से मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो एंट्री लेने के लिए आपको एंट्री लेनी है 0.0699। ठीक है, 0.0699 के आसपास आपको एक स्मॉल अमाउंट में एंट्री ले लेनी है। उसके बाद जो है आपको ये वाला जो जोन है इस जोन तक वेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप एंट्री लोगे गाला के अंदर 0.069 के आसपास, तो यहाँ पर एंट्री लेने के बाद आपको बिल्कुल भी स्मॉल अमाउंट में एंट्री लेनी है, ज्यादा बड़ी अमाउंट में आपको एंट्री नहीं लेनी है। उसके बाद ये वाला जो जोन है इस जोन के अकॉर्डिंग आपको और भी थोड़ा अपना अमाउंट
लगा देनी है, ठीक है। मेरे हिसाब से गाला कॉइन जब मार्केट के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड आएगा, तब आपको गाला के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे तो हर एक ऑल्ट्स के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको गाला और बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको स्मॉल अमाउंट में एंट्री लगा देनी है। तो आई गेस आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है किसी भी चीज को लेकर, कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड।